बैक स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था और उसमें हमने इंट्रोडक्शन उसका पूरा का पूरा उसको जानने की कोशिश की थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, क्यों हम इसको बनाते हैं और किस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो जब हम इसको प्रैक्टिकली जब हम इसमें इंटर करते हैं कुछ चैप्टर में, तो सबसे पहली चीज जो हमें फाइंड आउट करनी होती है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये सबसे पहली चीज है जो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम स्टार्ट करेंगे पहली एक्टिविटी, उसमें सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है वो यही होती है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब ये नॉर्मली कई बार तो क्या होता है कि नेट प्रॉफिट दिया होता है, आपको बिफोर निकालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बिफोर होता है, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन नॉर्मली मोस्टली क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो आफ्टर टैक्स होता है और हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड होती है वो बिफोर होती है, यानी बिफोर वाला चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाला जाता है वो हम आज इसकी वीडियो में देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अब यहाँ पर बिफोर टैक्स तो समझ में आता है, बट ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है क्या? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वो आइटम होते हैं नॉर्मली जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है बिजनेस से, यानी बिजनेस में वो नॉर्मली देखे नहीं जाते हैं वो चीजें। तो जिनका जो एक सडनली हैपनिंग हो जाती है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चला, सडनली क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आने से क्या हुआ कि भाई हमें लॉस हो गया। अब वो लॉस हो गया, अगर उसका इंश्योर्ड हमने उसको कराया हुआ था उस प्रॉपर्टी को, तो हमें क्लेम मिल जाता है। तो ये सारी चीजें यानी जिसका कोई कनेक्शन नहीं होता है और जो एकदम शॉकिंग होता है बिजनेस के लिए, उनको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बहुत रेयरली आपको मिलेगा, यानी अगर हम पूरे चैप्टर की बात करें तो उस चैप्टर में 1-2% ही क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज नहीं होता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने का जो फॉर्मेट है वो मैं देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चाहिए होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। भाई प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना हुआ, तो वो यहां पे आप लिखना है। अब ये कैसे आएगा, करंट ईयर के प्रॉफिट में से लास्ट ईयर का प्रॉफिट आप माइनस करेंगे और उसको उठा करके यहां लिख देंगे। अब इसमें हमने कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं। अब वो ऐड क्या होता है, सबसे पहली चीज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में अगर आपने कुछ ट्रांसफर किया तो वो आएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो भी कौन से ईयर का, करंट ईयर का। उसके बाद प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड ये भी कौन से ईयर का, करंट ईयर का। उसके बाद इंट्रीम डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड पेड फॉर द ईयर, पेड फॉर द ईयर, कि अगर आपने पूरे ईयर में कोई इंट्रीम डिविडेंड पेड किया वो यहां पे रहेगा। तो बेसिकली आपको यही चीजें मिलेंगी। उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी, अगर कोई होगा तो, और वो भी कौन सा, डेबिटेड, जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कहा लिखा है, डेबिट किया है वो। तो इन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, ऐड। तो ये सारों का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद इस जो ऐड करके आएगा उसमें से हम लेस कर देते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स हम माइनस करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी, अगर कोई होगा जिसको हमने क्या किया हुआ है, क्रेडिटेड किया हुआ है, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और माइनस करने के बाद जो हमारे पास फिगर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को इस फॉर्मेट के थ्रू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये था प्रॉफिट जो है, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालते हैं। तो ये सारा फॉर्मेट था। इस फॉर्मेट में अब क्या होगा, हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं आपको ये सारे आइटम गिवन हो, बट मैक्सिमम फॉर्मेट यही है। इससे अलावा इसमें एक भी पॉइंट बाहर से नहीं आता है, सिर्फ यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अब आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। उसमें क्या बोलेगा वो, सिर्फ हमें
कैलकुलेट करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो वो चीज होगी नहीं वहां पे, तो आपका माइंड सिर्फ आपने कहाँ ले जाना है, सिर्फ आपने इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, और इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए आपने इजीली आप क्या कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक जो अभी मैंने जिस फॉर्मेट की मैंने बात की थी उस फॉर्मेट पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपने क्या करना है कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग यानी ईयर के बिगिनिंग में 1 लाख था, यानी लास्ट ईयर का आप कह सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग में जो है वो लास्ट ईयर का ही होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग इस साल के एंड में 3,36,000 था। प्रोपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर 72,000, इंटरिम डिविडेंड 90,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर 1,50,000, रिफंड ऑफ टैक्स 3,000, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 2,000 और 2 लाख, और इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम द अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट 1 लाख। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एक फॉर्मेट बताया, उस फॉर्मेट में प्रॉफिट फॉर द ईयर मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या लेना है आपने, प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको कितना होगा वो आपने सबसे पहले लेना है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे बताया, मैंने कहा आपको करंट ईयर में से लास्ट ईयर का माइनस कर देंगे। तो ये जो है ये करंट ईयर है और ये है आपका लास्ट ईयर। तो करंट ईयर में 3,36,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 लाख और 2,36,000। भाई 3,36,000 में से 1 लाख आप माइनस करेंगे तो 2,36,000। उसके बाद कुछ चीजें मैंने आपको बोली इसमें ऐड करनी है आपने। अब वो ऐड क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि प्रोपोज्ड डिविडेंड किस कौन से ईयर का, करंट ईयर का। प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी कब का होना चाहिए, करंट ईयर का। उसके बाद मैंने आपको कहा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और इंटरिम डिविडेंड ये भी आपने ऐड करना है। और मैंने कहा था आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मींस आइटम इफ एनी, और वो भी कौन से वाला, डेबिटेड वाला। तो ये चार आइटम तो क्या होंगे, ऐड होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, लेस करना है। लेस क्या करना है, रिफंड ऑफ टैक्स। और एक और चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन सा, क्रेडिटेड। तो ये मेरा मैक्सिमम फॉर्मेट है। अगर आपने फॉर्मेट को ध्यान से समझा है तो ये फॉर्मेट आप बना देंगे। आप देख लेंगे कि इसमें से क्या चीजें हमारे पास गिवन है वो उठा करके यहाँ लिख देना। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर। तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर दे रखा है 72,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है ये करंट ईयर का 1,50,000। और उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपका 1 लाख दिया हुआ है। और उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, अगर आप इंटरिम डिविडेंड देखेंगे तो 90,000 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड। तो मैंने बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होता है जिसका डायरेक्ट या नॉर्मली कोई कनेक्शन नहीं होता बिजनेस, जो सडनली हैपनिंग होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, अगर ऐसा लॉस हुआ आपको अर्थक्वेक की वजह से तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने उसको डेबिट में किया होगा, तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो वो कितना है, 2 लाख। तो इसको आपने ऐड करना। अब आप इन सब का अगर आप सम करते हैं तो सम अगर आप करेंगे तो इसको अगर आप टोटल करते हैं तो इनका टोटल आ जाएगा आपका 8,48,000। उसके बाद ये दो आइटम इसमें से क्या होंगी, लेस होंगी। यहाँ पे ऐड है तो इसलिए हम इन सबका ऐड सम किया मैंने इसको। और उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स जो कि कितना है 3,000 गिवन है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड। तो इंश्योरेंस प्रोसीड, अब आपने जो लॉस हुआ उसका इंश्योरेंस कराया हुआ होगा। अब वो इंश्योरेंस जो आपने कराया वहां से आपको क्या मिला, सेटलमेंट के लिए मिला होगा कुछ क्लेम, तो वो कितना मिला, 1 लाख। लिखा है इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट 1 लाख, तो वो 1 लाख आपको मिला। ठीक है, अब वो 1 लाख आपको मिला, ये क्रेडिटेड वाला है वही आइटम। और अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। तो अगर आप इन दोनों में 8,48,000 में से 1,03,000 माइनस अगर आप करते हैं तो आपका आता है 7,45,000, जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो यही वो क्वेश्चन कह रहा था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा 7,45,000 आया, ये हमारा फाइनल आंसर था। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वर्किंग नोट में आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तब ये एक वर्किंग नोट में आपको प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन के नीचे आप लिखेंगे और सबसे पहले ये जब आपका निकलेगा तो उठा करके ये चला जाएगा सीधा ऑपरेटिंग। तो अब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत होगी। तो ये था पहला टॉपिक इस चैप्टर का, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और मिनी टॉपिक आता है। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद अब वो पूछ लेता है कई बार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज किस तरीके से निकाला जाता है। तो वो भी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, उसका फॉर्मेट जानेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।